देखो राधा, मेरी एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखना। मेरे बड़े भाई राम समान हैं और भाभी सीता। मुझे इन लोगों पर पूरा विश्वास है कि वो हमारा हमेशा साथ देंगे। आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बड़े भैया भाभी को मैं भी सास ससुर का दर्जा देकर इस घर में रहूंगी। माँ बाप के बाद भैया ने ही मुझे संभाला है। पर एक बात बताइए, आपने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी? वो क्या है ना, भैया ने कहा था कि पढ़ाई के बाद भी तो नौकरी करनी है। तो अच्छा है कि इस समय से नौकरी ही करना शुरू कर दूं। धीरे धीरे तरक्की ही होगी। हाँ, लेकिन पढ़ लेते तो शायद। भैया के डिसीजन पर कभी कोई शक मत करना। राधा और मोहन की शादी को अभी कई साल हो जाते हैं। तो एक बेटा था जिसका नाम सिद्धार्थ होता है। अरे राधा, सुन रही है? ये देख, सिद्धार्थ तो पूरा घर गंदा कर रहा है। पता नहीं कहाँ से पैरों में मिट्टी लेकर आया है। पूरे घर में मिट्टी मिट्टी फैला दी। आजा, पोछा लगा दे जल्दी। हमेशा मेरी मम्मी पर आप चिल्लाती रहती हैं, खुद भी कभी कोई काम क्यों नहीं करती हैं? राधा सिद्धार्थ को जोर का थप्पड़ मारती है। ये तरीका है बड़ों से बात करने का? तुम बहुत बिगड़ रहे हो। वो घर की बड़ी है ना। हाँ, अब हमें दिखाने के लिए दो बोल झूठे डांट दो। अरे शुरू से संभाला होता तो ये ऐसे जबान न चला रहा होता। पति की बात मानकर राधा अपने जेठ जेठानी के साथ झुककर और बहुत ही शांति के साथ रह रही थी। लेकिन एक दिन मोहन की अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके जाने के बाद जेठानी कमला और जेठ दोनों का ही व्यवहार उसके लिए बदल जाता है। देखो राधा, अब मेरा भाई तो रहा नहीं, तुम इस घर में रहकर क्या करोगी? अच्छा होगा तुम सिद्धार्थ को लेकर इस घर से चली जाओ। राधा के तो पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? आप तो जानते हैं मेरे माँ बाप भी नहीं है। जो है यही है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? अब ये तो तुम सोच लो, सिद्धार्थ की पढ़ाई का खर्चा तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, और फिर तुम भी रहोगी तो खाना पीना इतना बोझ मैं कैसे अकेला संभालूंगा? ये घर पापा का भी है ताया जी। जितना आपका है उतना हमारा भी है, तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ। हाय हाय, जबान देखो कितनी चल रही है इस छोटे से बच्चे की। घर का हिस्सा मांग रहा है। बंटवारा कर दे तेरे लिए हम घर का। बड़ा आया। फिर कमला अपने पति से कहती है, जरा अंदर आइए, आपसे बात करनी है। जेठानी अंदर कमरे में चली जाती है और बाहर राधा खड़ी होकर रो रही होती है कि तभी जेठ का बेटा आ जाता है। अरे चाची, क्या हुआ? हमेशा रोती रहती हो। घर में मनहूसियत क्यों फैला रही हो? वैसे भी मैंने सुना था कि आप लोग तो अभी घर छोड़कर जा रहे हो ना। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारा भी घर है और हम क्यों जाए यहाँ से? आए हाय, घर! और जो हमने तुम लोगों पर एहसान किया उसका क्या? कैसा एहसान? क्या किया है तुम लोगों ने हमारे ऊपर ऐसा एहसान? मैं भी तो सुनूं जरा। तुम लोगों का खाना पीना, तेरी पढ़ाई लिखाई। आज कॉलेज में तो ऐसा ही नहीं ना आ गए तुम। मेरे पापा को गए अभी थोड़ा वक्त नहीं हुआ कि तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। चुप करो सिद्धार्थ, कितनी बार बोला, इनसे जुबान लड़ाना ठीक नहीं। रोहन बेटा, जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है। बड़ी आई, जाओ यहाँ से। सिद्धार्थ रोहन को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि राधा उसका हाथ पकड़ लेती है और रोहन वहाँ से चला जाता है। वहीं कमरे में जेठानी। अरे क्या हुआ? अंदर क्यों बुला लिया? तुमने तो कहा था कि उसको घर से बाहर निकालना है। अब बात कर रहा हूँ मैं। अरे सुनो, थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। देखो वो सिद्धार्थ कैसे बंटवारे की बात करता है। उसके बेटे ने कल को हिस्सा मांग लिया तो इतनी बड़ी कोठी आधी हो जाएगी। और वैसे भी घर का काम तो मुझसे होता ही नहीं। एक काम करते हैं, नौकरानी की तरह उसको घर पे ही रख लेते हैं। ठीक है, तुम जैसा बोलो। तो मैं मना कर दूं जाने से? हाँ, अब इसके साथ में मैं जैसा बोलूं आपको वैसा ही व्यवहार करना है। आखिर हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। परिवार बढ़ेगा तो बड़ा घर चाहिए। इसको घर से निकाला तो समाज बिरादरी के लोग लेकर आ जाएगी। जेठ बाहर आता है और राधा से कहता है, देखो, तुम्हारी जेठानी का दिल बहुत बड़ा है। वो एक बहुत अच्छी औरत है। उसको तुम्हारा दुख नहीं देखा गया और इसलिए उसने तुम्हें घर से बाहर निकालने से मना कर दिया। राधा सिद्धार्थ की तरफ देखती है। देख राधा, तू मेरी देवरानी है। पद में और उम्र में दोनों में ही तू मुझसे छोटी है। जी दीदी, ये बात तो मैं जानती हूँ। मैंने कभी आपकी बात को टाला नहीं है। और आगे भी टालना मत। जाओ, जाकर रसोई में काम करो। दिन के खाने की तैयारी करो और भूल जाओ जो भी मैंने तुमको बोला। जेठानी राधा को घर के काम पर लगा देती है। लेकिन रोहन की बात सिद्धार्थ को चुभ जाती है। वो सोच लेता है कि वो अब फैमिली बिजनेस में पिता की जगह काम करेगा। मुझे आपके साथ बिजनेस में चलना है। पापा जो काम करते थे वो मैं संभालूंगा। जेठ कुछ बोलते उससे पहले जेठानी बोल पड़ती है, हाँ हाँ संभाल लेना। कौन सा बिजनेस भागा जा रहा है? पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले। वो मैं साथ में करता रहूंगा, लेकिन हमें भी पैसों की जरूरत होगी। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। बनना क्यों नहीं चाहते हो? बन गए हो बोझ। बिजनेस में मेरा हाथ बटाने में किसी की जरूरत नहीं है मुझे। बिजनेस तो रोहन ही संभालेगा। वैसे भी तेरे से बड़ा है वो।
बिजनेस में मेरा भी तो हक है। रोहन अकेला कैसे देख लेगा? बहुत देख रहा हूँ मैं। बड़ा तुझे हक चाहिए। अरे नहीं देता क्या कर लेगा तू? हाँ, एक फुट्टी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। ऐसे कैसे नहीं देंगे आप? मेरा हक बनता है। आप नहीं देंगे तो मैं कानून से ले लूंगा। तभी वहाँ रोहन आ जाता है। ज्यादा मत बोल, वरना हाथ पकड़ के दोनों माँ बेटे को ना घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे रोहन, कैसी बातें कर रहा है? जरा भी शर्म नहीं है तुझे? चल अंदर जा। अरे राधा, जरा सिद्धार्थ को अंदर लेकर जाओ। राधा सिद्धार्थ को समझाती है और कमरे में ले जाती है। इस लड़के का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। कैसे हक की और अब कानून की बातें कर रहा है। तुम बोलो तो उसको पढ़ाई के बहाने किसी और शहर में भेज दूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। इस माँ बेटे की जोड़ी को अलग करेंगे तभी सही है, वरना दोनों मिलकर हमें बेच खाएंगे। ये चला गया तो उसे तो मैं अपने कब्जे में कर लूंगी। प्लान के मुताबिक किसी तरीके से जेठानी राधा से सिद्धार्थ को किसी और शहर में पढ़ने के लिए भेजने के लिए राजी करवा लेती है। पर माँ, मैं चला गया तो तू कैसे रहेगी? तेरा कौन ख्याल रखेगा? तेरे पिताजी को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, तुझे ये लोग पढ़ा रहे हैं, यही बड़ी बात है मेरे लिए। जा बेटा जा, अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करना। मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। सिद्धार्थ को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में भेजने के बाद, देख राधा, अब तेरे बेटी की पढ़ाई में बहुत खर्चा हो रहा है। झाड़ू पोछा वाली को हटाना होगा। तू सारा काम कर लेगी तो बता, नहीं तो बोल मैं सिद्धार्थ को वापस बुला लूं। अरे नहीं नहीं, आप उसको पढ़ने दीजिए, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। अब क्या था, राधा सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। खासकर छोटे से छोटा काम राधा के हिस्से होता। चाची, जरा एक गिलास पानी पकड़ा दो। काफी देर तक जब रोहन को पानी नहीं मिलता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे क्या जरूरत थी घर की नौकरानी को हटाने की? कब से पानी मांगा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है मुझे। क्या बात है राधा, रोहन को पानी का ग्लास क्यों नहीं दे रही हो? बस दीदी, रोटियां बना रही हूँ, रोटी जल जाती इसलिए बस 2 मिनट में देती हूँ। हर 2 मिनट में? भले मैं प्यास से मर जाऊं, लेकिन आपकी रोटियां जरूरी है क्या? राधा रोहन को पानी देती है कि तभी वहाँ जेठ आ जाते हैं। आज कुछ मेहमान फैक्ट्री में आ रहे हैं, उनका भी खाना पैक कर देना। मैं भी वही उन लोगों के साथ खाऊंगा। ध्यान रखना, खाना अच्छे से बनाना, बड़े लोग हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी 3 तरह की सब्जी, पुलाव, रोटी, पूड़ी सब बनवा कर भेजती हूँ। वैसे कितने लोगों का खाना बनवाना है? 10 लोगों का खाना भिजवा देना ड्राइवर के हाथ से। वो क्या है ना कि मुझे जल्दी निकलना है। और मेरे दूध का गिलास भी दे दो, मैं कार में ही पी लूंगा। बस, फिर क्या था। राधा लग जाती है दिन में मेहमानों का खाना बनाने के लिए। रात में सारा काम करके रसोई बंद करके जैसे ही वो खुद खाना खाने बैठती है, तब हे भगवान, सारा खाना खत्म, अब मैं क्या खाऊं? राधा फ्रिज खोलती है तो उसमें कुछ फल रखे होते हैं। एक काम करती हूँ, यही खाकर सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठना है। राधा फल खा ही रही थी कि तभी उसकी जेठानी की नजर उस पर पड़ जाती है। वाह, क्या बात है, फल फूल खाया जा रहा है। रेट पता है इसके जो खा रही हो? बाजार से इतना महंगा लाकर तेरे खाने के लिए नहीं रखा है। दीदी, वो खाना खत्म हो गया था तो फिर महंगे फल खाने बैठ गई। बना ले 2 रोटियां, सिकने में कितना टाइम लगता है। लेकिन नहीं, तू तो एक नंबर की लालची है, लालची। राधा खाना बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। कमरे में जाकर पति की फोटो हाथ में लेकर रोने लग जाती है। ये आपने क्या किया? क्यों अपने जीते जी हम लोगों के लिए अलग रहने का इंतजाम नहीं कराया? देखिए मेरे हाथ काम करके कैसे हो गए हैं। इस घर में तो अब मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई है। आपने मुझे कहा था ना कि आपको आपके भाई भाभी पर बहुत भरोसा है। ये बोलकर राधा जोर जोर से रोने लगती है। उसके आंसू पति के फोटो में गिरती है कि तभी सिद्धार्थ का फोन आ जाता है। कैसी हो माँ? मुझे तेरी आज बहुत याद आ रही थी तो मैंने फोन किया। तू ठीक है ना माँ? काम वाम तो नहीं करती है ना? अरे नहीं नहीं, मैं और काम क्यों काम करूंगी? यहाँ तो नौकर चाकर है, तो मैं क्यों? माँ, तेरी आवाज, तू रो रही थी क्या? अरे नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? मुझे क्या पड़ी है रोने धोने की, और वो भी इतनी रात में। मैं तो बस सोने ही जा रही थी कि तेरा फोन आ गया। बस वही नींद में आवाज थोड़ी। माँ, मुझे माफ कर देना, वक्त नहीं देखा, बस तेरी याद आई और तुझे फोन कर दिया। चल तू आराम कर और सुबह बात करता हूँ। अरे नहीं, ठीक है। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है माँ। बस बहुत जल्दी तुझे एक और गुड न्यूज दूंगा। राधा सिद्धार्थ को खुश देखकर खुश हो जाती है और अपने सारे गम भूलकर सो जाती है और अगली सुबह काम पर लग जाती है। अच्छा राधा, ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में दुर्गा पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। अब मैंने तो हाथ में मेहंदी लगा रखी है। तू एक काम कर,
वो जो टेबल में पेपर है उस पे साइन कर दे, तभी हम लोगों को प्रसाद मिलेगा। राधा बिना पढ़े उस कागज में साइन कर देती है और वो कागज प्रॉपर्टी और बिजनेस के होते हैं, जिसे धोखे से जेठानी अपने नाम करवा लेती है। कुछ दिन बाद रोहन की शादी तय होने वाली होती है। उसे देखने लड़की वाले आते हैं। देख राधा, खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लड़की वाले आ रहे हैं आज रोहन के लिए। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी किचन संभालती हूँ। लड़की वाले रिश्ता पक्का करके जा ही रहे होते हैं कि उनकी नजर राधा पर पड़ती है। ये कौन है? बड़ी सुंदर है। हाँ, ये हमारे घर की नौकरानी है। राधा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। राधा पहली बार उन लोगों के सामने अपनी जेठानी पर चिल्लाती है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि इनकी देवरानी हूँ। दीदी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो रोहन को अपनी बेटी की शादी तय हो रही है ये सोचकर घर का काम कर रही थी, लेकिन आपने तो मुझे नौकरानी बना दिया। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। इन लोगों को भी तो पता चले कि जिस घर में ये अपनी बेटी दे रहे हैं उन लोगों की सोच ऐसी है। क्या बोल रही है ये? आपकी जेठानी है, लेकिन ये आपको फिर नौकरानी क्यों बोल रही है? नहीं नहीं बहन जी, ये थोड़ी परेशान है। बेचारी के पति वक्त से पहले ही चले गए और बेटा भी नहीं पूछता। अब हम लोगों के भरोसे बैठी है। बेटी की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च हम लोग ही कर रहे हैं। राधा जेठानी की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अरे बहन जी, इसी के कारण आप समझिए कि आपकी बेटी यहाँ राज करेगी, राज, क्योंकि सारा काम हम लोग इसी से करवाते हैं। आपकी बेटी को यहाँ कोई काम करना नहीं पड़ेगा। अरे वाह, ऐसी बातें हैं तो ठीक है। वहीं राधा अपने कमरे में रो रही होती है। जेठानी उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है। राधा बाहर आती है। ये क्या हरकत की तुमने आज? शर्म नहीं आती तुझको? अरे तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही है तो क्या पूरी जलन मेरे बेटे की शादी में निकालेगी? अगर रिश्ता टूट जाता ना तो फिर मैं तुझे बताती। राधा दीदी, मैं इस घर को अपना समझकर यहाँ काम करती थी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे नौकरानी समझती हैं। नौकरानी नहीं तो और क्या है तू? हमारे सर का दर्द है। एक तो तुझे खिलाया पिलाया, तेरा बेटा पाला और हमें ही सुना रही हो। फिर रोहन की शादी आरती से हो जाती है। शादी के बाद आरती चाय का प्याला लेकर राधा के कमरे में जाती है। अरे बेटा, तुमने क्यों चाय बनाई? मैं तो आ ही रही थी। नहीं नहीं चाची जी, आप आज से कोई काम नहीं करेंगी। मैं हूं ना काम करने के लिए, मैं करूंगी काम। राधा आरती से चाय लेकर पी ही रही होती है कि तभी वहाँ जेठानी आ जाती है। वाह रे राधा, तूने तो कमाल कर दिया। मेरी बहू को नौकरानी बना रखा है। दीदी, घर का काम करने वाली हर औरत नौकरानी नहीं होती, समझी आप? जेठानी को राधा पर गुस्सा आ जाता है। अरे वाह, कब से देख रही हूँ मैं, तू अब जबान चलाने लग गई है। आरती, चलो कमरे में। जेठानी अपनी बहू को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और ना जाने क्या पट्टी पढ़ाती है कि अगले ही दिन। अरे वाह चाची जी, क्या सारा दिन धीरे धीरे लगी रहती हो? वो काम में जरा हाथ जल्दी जल्दी चलाया करो। अरे बहू, तू क्या करने लग गई? तू क्यों काम कर रही है? ये है ना? हाँ माँ जी, देख रही हूँ चाची को, लेकिन ये है कि धीरे धीरे काम कर रही है। इनको कब से चाय बनाने के लिए बोला है? अरे नहीं नहीं, मैं अभी चाय बनाकर ला रही हूँ। जाओ तुम अपने कमरे में, मैं चाय बनाकर आती हूँ। कमरे में कहाँ जाएगी? हम यहीं बैठे हैं, जल्दी ला चाय। बेचारी राधा सबको चाय दे रही होती है कि थोड़ी सी चाय जमीन पर गिर जाती है। अरे चाची, हाथ भी कांपने लगे हैं आपके अब तो। पता नहीं क्यों घर का काम बढ़ाने के लिए माँ जी ने इनको रखा हुआ है। जेठानी राधा को डांट ही रही होती है कि वहाँ सिद्धार्थ आ जाता है। अचानक से वो माँ को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन ये क्या, अपनी माँ की नौकरानी सी हालत देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे पीछे आप मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। आपने मेरे सामने माँ को नौकरानी भी बोला। हाँ तो ले जा अपनी माँ को यहाँ से। हमें भी यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। नौकरानी को नौकरानी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो नौकरानी नहीं, घर की मालकिन है। और अब वक्त आ गया है कि हम कानूनी दाव पेच में पड़े, क्योंकि सीधे रास्ते से तो आप हमें हमारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का हिस्सा तो देंगे नहीं। ये सुनकर जेठानी जोर जोर से हंसने लगती है। कैसी प्रॉपर्टी और बिजनेस? पैसे दे तो दिया तुम लोगों को। फिर वो पेपर दिखाकर कहती है, तेरी माँ ने सब कुछ खुद हम लोगों के नाम कर दिया है। तुम लोगों की यहाँ फूटी कौड़ी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। चुपचाप जाओगे या धक्के देकर बाहर निकालें? राधा अपना साइन देखकर हैरान हो जाती है। मैंने कब आपके नाम किए पेपर? मैंने कभी कोई घर की प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं की। जो सिद्धार्थ का हक है वो सिद्धार्थ लेगा। ये साइन तेरा है या नहीं, भूल गई? लेकिन ये तो दुर्गा पूजा के पेपर्स थे। जेठानी फिर हंसने लगती है। देखा कैसे सब कुछ मैंने अपने नाम कर लिया। अब तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। ये सुनकर राधा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। माँ, ये घर अब हम लोगों का है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगी है और ये घर, गाड़ी और नौकर चाकर सब कुछ ऑफिस की तरफ से ही मिला है। और हम लोगों का घर और बिजनेस
तेरे पिता को अपने भाई भाभी पर पूरा विश्वास था। उसमें तो अब कानूनी प्रक्रिया होगी, लंबा समय लगेगा, लेकिन तब तक तो सुकून से रहना है ना। सिद्धार्थ अब कानूनी लड़ाई लड़ता है और अपने घर और बिजनेस में अपना हक लेकर पिता के बिजनेस को और ऊंचाइयों में पहुंचाता है।